सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग। इसमें कोई शक नहीं है, आम मोमिनों से अलग अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनसे भी अलग उलमाए किराम है, उनसे भी अलग औलियाए इज़ाम है, उनसे भी अलग ताबईन है, उनसे तबे ताबईन है, उनसे भी अलग ताबईन है, उनसे भी अलग सहाबा किराम है, और सबसे अलग थलग अंबियाए इज़ाम है। गोया के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सारी खिलकत में अल्लाह ने दुनिया में जितनी मखलूक पैदा फरमाई है, उन तमाम मखलूक में सबसे अलग थलग, सबसे अजमत, सबसे शान, सबसे रहमत, सबसे फजीलत अगर किसी ज़ात गिरामी को अता फरमाया है तो उसका नाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग। हजरत आदम तमाम खिलकत से अलग, हजरत शीश तमाम खिलकत से अलग, हजरत इदरीस तमाम खिलकत से अलग, खिलकत मखलूक को कहते हैं। हजरत याकूब तमाम खिलकत से अलग, हजरत यूसुफ तमाम खिलकत से अलग, हजरत मूसा तमाम खिलकत से अलग, हजरत ईसा तमाम खिलकत से अलग, हजरत दानियाल तमाम खिलकत से अलग, हजरत सुलेमान तमाम खिलकत से अलग, लेकिन आमना के लाल तो तमाम अंबियाए किराम ही से जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम से अलग, हजरत शीश से अलग, हजरत इदरीस से अलग, हजरत दानियाल से अलग, हजरत यूसुफ से अलग, हजरत याकूब से अलग। आप दूसरे अंदाज में ये भी कह सकते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु सलाम आला तो है, लेकिन आमना के लाल उनसे भी आला है। हजरत शीश आला तो है, लेकिन आमना के लाल उनसे भी आला है। हजरत इदरीस आला तो है, लेकिन आमना के लाल उनसे भी आला है। हजरत यहया ज़करिया आला तो है, लेकिन आमना के लाल उनसे भी आला है। हजरत यूसुफ याकूब आला तो है, लेकिन आमना के लाल उनसे भी आला है। हजरत मूसा व ईसा आला तो है, लेकिन आमना के लाल उनसे भी आला है। हजरत इब्राहीम व इस्माइल आला तो है, लेकिन आमना के लाल उनसे भी आला है। हजरत सुलेमान आला तो है, लेकिन आमना के लाल उनसे भी आला। किनसे आला? तो सुनो, बरेली के इमाम फरमाते हैं, अरे सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी की महफिल में बैठने वाला आदमी भी तमाम लोगों में आला होता है, तो माहौल भी आप लोगों का आला होना चाहिए, क्योंकि आप नबी के उम्मती हैं तो आप भी आला है, नबी के चाहने वाले हैं तो आप भी आला है, और नबी के नाम पर मर मिटने वाले हैं तो आप भी आला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल माहौल को गर्मा गर्म बना करके रखिए, वरना इस अंदाज में आप लोग बैठे हुए हैं जैसे रमज़ान के महीने में कोई मुसलमान मगरिब के टाइम में इफ्तारी अपने सामने में रख करके और मगरिब की अजान का इंतज़ार करता रहता है। इफ्तारी अपने सामने रखकर मगरिब की अजान का इंतजार करता रहता है रमज़ान के महीने में, कि जैसे ही उधर अजान होगी वैसे ही इफ्तारी पे हम लोग धाबा बोल देंगे और 5 से 7 मिनट में इसका काम तमाम करके छोड़ देंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इश्क़ मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हो, अल्लाह ने आपको बैठाया है, रसूल ने आपको बैठाया है। इंसान अपनी मर्जी से मुस्तफ़ा की महफिल में नहीं आता। अल्लाह जिसके गुनाहों को मिटाना चाहता है उसी को नबी की महफिल में भेज देता है। अल्लाह जिसकी रोजी में बरकत देना चाहता है उसी को नबी की महफिल में भेजता है। अल्लाह जिसकी कमाई में बरकत देना चाहता है उसको नबी की महफिल में भेजता है। अल्लाह जिसके दुकानों मकान में बरकत देना चाहता है उसको नबी की महफिल में भेजता है। अल्लाह जिसकी खताओं को माफ करना चाहता है उसको नबी की महफिल में भेजता है। अल्लाह जिसकी उम्र को बढ़ाना चाहता है उसको नबी की महफिल में भेजता है। अल्लाह जिसकी परेशानियों का खात्मा फरमाना चाहता है उसको नबी की महफिल में भेजता है। अल्लाह जिसकी मुसीबतों को टालना चाहता है उसको नबी की महफिल में भेजता है। अल्लाह जिसके रुके हुए काम को बनाना चाहता है उसको नबी की महफिल में भेजता है। अरे बरकाती पूरे दावे के साथ कहता है, नबी की महफिल में आने वाला इंसान मुस्तफ़ा का सच्चा
गुलाम हुआ करता है, आका का चाहने वाला होता है और गौसो ख्वाजा का दीवाना होता है, आला हजरत का मस्ताना होता है, आमना के लाल का सच्चा गुलाम होता है। और जो नबी का सच्चा गुलाम होगा उसके दिल में नबी का एहतराम होगा, उसके सीने में मजहब का पैगाम होगा, वो आदमी दुनिया में नेक नाम होगा, मरने के बाद उसको कब्र में आराम होगा और महफिल पाक में आने की बरकत से कल क़यामत के दिन उसी मुसलमान का जन्नत में आला मकाम हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अदब व एहतराम के साथ इस महफिल पाक में तशरीफ रखें। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अभी कुछ दिनों पहले शब बरत गुजरी है, 15वीं शाबान की रात गुजरी है। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर खित्ते में, हर गोशे में, हर कोने में, हर शहर में, जहाँ जहाँ सुन्नी मुसलमान है, अपने बाप दादा को याद करने के लिए अपने गांव में महफिल पाक को मुनक़िद किए थे और पूरी रात महफिल पाक में जगकर सुबह होने से पहले तुलुए फज्र नमूदार होने से पहले कब्रिस्तान में गए होंगे और गए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐ लोगों, हर इंसान महफिल सजाने की जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं भी आया था आपके सरजमीन सुगा निकास पर, फिर मुझसे वहाँ से मुझको इंदरवा जाना था, सिर्फ इंदरवा ही जाने की दावत आई थी। लेकिन दरमियान में अजीज़ बावकार मौलाना हारून रशीद का फ़ोन आ गया कि सुगा निकास की सरजमीन पर भी आपको कुछ न कुछ देर तकरीर करना है, क्योंकि मुझे इंदरवा से तकरीर करके फिर जलेश्वर पहुँचना था, वहाँ से फिर मुझे धबौली जाना था। लेकिन जब सुगा निकास का नाम आया तो मैंने धबौली वालों से माजरत तलब कर लिया और कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मजबूर हूँ, मैं अपनी जगह पर किसी को भेज दे रहा हूँ। मैंने किसी तालिब इल्म से वहाँ पे काम चला लिया। जब सरजमीन सुगा निकास पर आया तो माशाअल्लाह देखा अजीजी मोहम्मद सिराजुल को, अजीजी मोहम्मद ईसा अंसारी को बहुत मुतहर्रिक थे उस रात में। अल्लाह तबारक व तआला हर गाँव हर बस्ती में चंद नौजवान ऐसे पैदा कर दे जिनके दम कदम से सुन्नियत की शान बरकरार। वाक़ईतन नौजवान के अंदर अगर जोश आता है तो समाज सुधरता है, नौजवान सुधरता है तो सोसाइटी सुधरती है, नौजवान सुधरता है तो मुआशरा सुधरता है, नौजवान सुधरता है तो कबीला सुधरता है। अरे मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, जो नौजवान सुधरता है तो उसका खानदान भी। इसलिए हर गांव में हर बस्ती में कुछ लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को मुस्तफ़ा के फैजान से माला माल। मैंने कहा कि आली जनाब मोहम्मद अब्दुल सलाम ने अपनी प्यारी बच्ची की शादी के मौके पर आज के इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया है और बच्ची से तो मोहब्बत करना मुस्तफ़ा की प्यारी सुन्नत का नाम है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपनी बेटी से जितनी मोहब्बत फरमाई है, दुनिया में कोई माए का लाल क़यामत आने तक ऐसा नहीं हो सकता जो मुस्तफ़ा जाने रहमत से ज्यादा अपनी बेटी से मोहब्बत, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या यह कम मिसाल है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के बेटे पर, यानी अपने प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन पर अपने प्यारे बेटे हजरत इब्राहिम को कुर्बान कर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्यों? ताकि बेटी का दिल न टूटने पाए, बेटी के दिल को चोट न पहुंचे, बेटी को गम लाहिक न हो, बेटी को अफसोस लाहिक न हो। हजरत इमाम हुसैन के बचपन का जमाना, हजरत इब्राहिम के बचपन का जमाना, इमाम हुसैन मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे नवासे, हजरत इब्राहिम मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे साहबजादे और बेटे। इब्राहिम तो नबी गुजरे हैं और हजरत इब्राहिम एक मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे बेटे का भी नाम था। हजरत इब्राहिम मुस्तफ़ा जाने रहमत का प्यारा बेटा, हजरत इमाम हुसैन मुस्तफ़ा जाने रहमत का नवासा, दोनों के बचपन का जमाना। एक तरफ इमाम हुसैन, एक तरफ आपके बेटे इब्राहिम, दोनों खेल रहे हैं नबी पाक की बारगाह में। कभी आका अपने प्यारे नवासे इब्राहिम से मोहब्बत करते हैं, प्यारे नवासे इमाम हुसैन को देखते हैं, कभी इब्राहिम को देखते हैं, कभी हुसैन को चूमते हैं, कभी इब्राहिम को चूमते हैं। इसी असना में हजरत जिब्रील मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आते हैं, मोहब्बत से सलाम पेश करते हैं, अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इन दोनों साहबजादों में से एक को अपनी बारगाह में बुलाया। याद कर लिया अल्लाह ने इन दोनों में से एक को अपनी बारगाह में बुलाया है। या रसूल अल्लाह, आप जिसको रखना चाहते हैं रख लें, जिसको अल्लाह की बारगाह में भेजना चाहते हैं भेज दे। ये देखो इख्तियार मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों में से एक को अपनी बारगाह में बुलाना चाह रहा है तो डायरेक्ट इब्राहिम को मौत नहीं दे रहा, डायरेक्ट हजरत इमाम हुसैन को अपनी पास नहीं बुला रहा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की शान हजरत
जिब्रील को अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जाओ मेरे नबी की बारगाह में, मेरे नबी से मर्जी पूछना, मेरे नबी से तमन्ना पूछना, मेरे नबी से आरजू पूछना, मेरे नबी के दिल की बात पूछना कि मुस्तफ़ा जाने रहमत किसको पहले मेरी बारगाह में भेजना चाहते हैं, अपने नवासे को भेजना चाहते हैं या अपने प्यारे बेटे को भेजना चाहते हैं। पता क्या चला, अल्लाह के करम ने नबी की तमन्ना का ख्याल किया है, अल्लाह के करम ने नबी की आरजू का ख्याल किया है, अल्लाह के करम ने नबी की रजा का ख्याल किया है, अल्लाह के करम ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की बात का ख्याल किया है। क्यों? इसलिए कि जिसमें मुस्तफ़ा की रजा है उसमें खुदा की रजा है। जो मुस्तफ़ा की मर्जी है वो खुदा की मर्जी है। जो मुस्तफ़ा की चाहत है अल्लाह भी उसी को चाहता है। जो मुस्तफ़ा पसंद करते हैं अल्लाह भी वही पसंद करता है। जिसको मुस्तफ़ा महबूब बनाते हैं अल्लाह भी उसी को महबूब बनाते हैं। पता क्या चला, पूरी दुनिया मुस्तफ़ा जाने रहमत की रजा चाहती है, पूरी दुनिया अल्लाह की रजा चाहती है, लेकिन अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा की रजा चाहता है। बरेली के इमाम चपरे फरमाते हैं, अरे खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा ए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, हजरत जिब्रील आए, अर्ज किया या रसूलल्लाह इन दोनों में से एक को अल्लाह की बारगाह में भेज दीजिए। बेटा वाले थे मुस्तफ़ा जाने रहमत और नवासे वाले भी थे। अल्लाह के रसूल को मालूम था कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है बाप के लिए, बेटा बाप के रीढ़ की हड्डी हुआ करता है, बेटा बाप की जरूरत हुआ करता है, बेटा बाप की हाजत हुआ करता है, और बुढ़ापे में बेटा बाप का साथ दिया करता है कि नहीं? मुस्तफ़ा को मालूम था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नजर अपने प्यारे बेटे हजरत इब्राहिम को देखा और एक नजर अपने प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन को देखा। नबी ने सोचा अगर मैं अपने प्यारे बेटे को पहले अल्लाह की बारगाह में भेज दे रहा हूँ तो थोड़ी देर के लिए मुझको तकलीफ होगी, मेरे दिल को सदमा पहुँचेगा, मैं गमगीन हो जाऊंगा, मेरे दिल को गम लाहिक होगा। आका फरमाते हैं अगर मुझे तकलीफ होगी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे गम लाहिक होगा मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे दिल को सदमा पहुंचेगा मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अगर मेरा बेटा जा रहा है तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझको होगी, सबसे ज्यादा सदमा मुझको होगा, सबसे ज्यादा गम मुझको होगा, सबसे ज्यादा अफसोस मुझको होगा। लेकिन अगर मैं नवासे को भेज रहा हूँ, अगर मैं नाती को भेज रहा हूँ, अगर प्यारी बेटी हजरत फातिमा के बेटे को भेज रहा हूँ तो नबी फरमाते हैं मुझे भी तकलीफ होगी, फातिमा को भी तकलीफ होगी, मुझे भी परेशानी होगी, फातिमा को भी परेशानी होगी, मुझे भी गम होगा, फातिमा को भी गम होगा, मुझे भी अफसोस होगा, फातिमा को भी अफसोस होगा। नबी फरमाते हैं मैंने सोचा कि मैं अपना गम तो बर्दाश्त कर लूंगा, बेटी का गम कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा, अपना अफसोस तो बर्दाश्त कर लूंगा, बेटी का अफसोस कैसे देखा जाएगा, अपनी तकलीफ तो बर्दाश्त कर लूंगा, बेटी की तकलीफ कैसे देखी जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील से फरमाते हैं ऐ जिब्रील जाओ दुनिया वाले को इस बात का पैगाम दे दो और तुम भी गवाह हो जाओ, मैंने अपने प्यारे नवासे इमाम हुसैन को बचा लिया है और इनके ऊपर अपने प्यारे बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया है। जाओ हुसैन को रहने दो, इब्राहिम को ले जाओ ताकि दुनिया वाले जान ले अरे नवासे के ऊपर बेटा को कुर्बान करना ये कोई बिदअत नहीं बल्कि आमना के लाल की प्यारी सुन्नत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो सिर्फ फातिमा का दिल न टूटने पाए इस वजह से मुस्तफ़ा जाने रहमत जग जाइए। माशाअल्लाह इतनी अच्छी महफिल में सोइएगा तो कैसे काम चलेगा। जो इस महफिल में सोएगा कल होकर अपनी किस्मत पर रोएगा, सवाब से वो हाथ धोएगा और नेकी का मौका बिल्कुल खोएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफ़ा जाने बस इरादा कर लेता हूँ अल्लाह के करम से अपने आप जुमला जुबान पर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफ़ा जाने रहमत के चाहने वाले, तो पता क्या चला नबी ने
हजरत इमाम हुसैन को बचाकर अपने बेटे को कुर्बान कर कर इस बात का पैगाम दुनिया वालों को दिया है कि बेटी के दिल का ख्याल रखना यह आमना के लाल की प्यारी सुन्नत का, बेटी का दिल न टूटने देना ये नबी की प्यारी सुन्नत का नाम है। तो टूटकर बेटी से मोहब्बत करना चाहिए, और बेटी जब शादी के लायक हो जाए तो अच्छे घराने में, अहले सुन्नत के घराने में अच्छे लड़के के साथ उसका रिश्ता कर देना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो अच्छे घराने में अच्छे लड़के के साथ बेटी की परवरिश करके रिश्ता कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस बाप के ऊपर जन्नत वाजिब, उस बाप को जरूर जन्नत अता फरमाएगा। तो ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने जिस आयत करीमा को अपना मौजूए सुखन बनाया, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम, ऐ मर्दो तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है। अब लिबास किसको कहते हैं? मौलाना के लिए कुर्ता पजामा लिबास है, आम लोगों के लिए फुल पैंट शर्ट लिबास है, नेता के लिए धोती और कुर्ता लिबास है, पीर साहब के लिए जुब्बा और पगड़ी लिबास है। हर आदमी का लिबास अलग अलग होता है। लिबास कुर्ता पैजामा, लिबास पैंट शर्ट, लिबास धोती और कुर्ता, लिबास जुब्बा और सफा। लेकिन कुरान कहता है ऐ मर्दो तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है। लिबास तो कुर्ता पैजामा होता है, लिबास तो पैंट शर्ट होता है, लिबास तो जुब्बा होता है, लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है ऐ मर्दो। फिर पलटकर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी अपनी बीवियों के लिए लिबास हो। यानी शौहर बीवी के लिए लिबास, अब बीवी शौहर के लिए लिबास। लिबास तो उसको कहा जाता है जिसको पहना जाता है। आज तक किसी ने अपनी बीवी को पहना है या किसी बीवी ने अपने शौहर को पहना है? पहनेगी तो सबसे पहले उसके मुंह पे पाँव रखेगी, उसके सरे पे पाँव रखेगी, तब ना उसको पहनना पड़ेगा। लेकिन कुरान कह रहा है, अल्लाह की कसम कुरान की कभी कोई बात झूठी हो ही नहीं सकती। उसका एक हर्फ, एक नुक्ता, एक जबर और ज़ेर। कुरान ने कहा ला रैब फी, ये कुरान ऐसी किताब है जिसमें शक की गुंजाइश तक, शक तो दूर की बात है, शक की गुंजाइश तक बाहर कर। कुरान में अल्लाह फरमाता है ऐ मर्दो तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास और तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास। तो लिबास वो होता है जिसको इंसान ज़ेबे तन करता है, लिबास वो होता है जिसको इंसान बदन पे रखता है, और लिबास वो होता है जिसको इंसान पहना करता है। बीवी को पहनता नहीं, बीवी शौहर को पहनती नहीं, बीवी को ज़ेबेतन शौहर करता नहीं, बीवी शौहर को ज़ेबेतन करती नहीं, बीवी को बदन पे रखता नहीं, बीवी अपने शौहर को बदन पे रखती नहीं। उसके बावजूद भी कुरान ने बीवियों को शौहरों के लिए लिबास क्यों करार दिया और शौहरों को बीवियों के लिए लिबास क्यों करार दिया? तो सुनो, जहाँ लिबास का काम है पहनना, लिबास का काम है ज़ेबेतन करना, लिबास का काम है बदन पे रखना, वहीं पर लिबास का है कि नहीं माशाअल्लाह, तवज्जो है ना? वहीं पर लिबास का एक और काम है। क्या काम है? लिबास का काम होता है गंदी चीजों को छुपाना। नहीं, लिबास का काम गंदी चीजों पे पर्दा डाल देना। आदमी नंगा होता है, लिबास पहन लेता है, उसका नंगापन छुप जाया करता है। बदन खुला रहता है, लिबास पहन लेता है, उसका खुला हुआ बदन ढक जाया करता है। तो पता क्या चला, जहाँ लिबास का काम है पहनना, जहाँ लिबास का काम है ज़ेबेतन करना, जहाँ लिबास का काम है जिसमें लगाना, वही लिबास से एक और काम लिया जाता है। और वो काम क्या है? लिबास इंसान के बदन को छुपाता है, लिबास इंसान के बदन पे पर्दा डालता है, लिबास इंसान की शत्रुपोशी करता है, लिबास इंसान के जिस्म के नाजायज टुकड़े को छुपा लिया करता है, लिबास इंसान की गंदी चीजों पे पर्दा डालता है। ऐ मुसलमानों, पता क्या चला? लिबास का एक काम है छुपाना, लिबास का एक काम है पर्दापोशी करना, लिबास का एक काम है सत्रपोशी करना, लिबास का एक काम है पर्दा डाल देना। अब कुरान पाक की आयत का मफहूम समझो, ईमान मचल जाएगा, दिल की दुनिया में हरियाली पैदा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इसलिए मर्दों को बीवियों के लिए और बीवियों को शौहरों के लिए लिबास करार दिया है, क्योंकि जहाँ लिबास को पहना जाता है, जहाँ लिबास को ज़ेबेतन किया जाता है, जहाँ लिबास को बदन पे रखा जाता है, वही लिबास से
गंदी चीजों को छुपाया भी जाता है, वही लिबास से बदन को ढांपा भी जाता है, वही लिबास से सतरपोशी भी की जाती है, वही लिबास से बदन को छुपाया भी जाता है। लिबास का एक काम छुपाना और एक काम पर्दा डालना होता है। कुरान पाक में, कुरान शरीफ में अल्लाह ने शौहरों को बीवियों के लिए लिबास और बीवियों को शौहरों के लिए लिबास इसलिए कहा है ताकि दुनिया के तमाम शौहरों को और तमाम बीवियों को ये बात मालूम हो जाए कुरान की रोशनी में, अच्छा शौहर वो होता है जो अपनी बीवी के ऐब को छुपा ले, और अच्छी बीवी वो होती है जो अपने शौहर के ऐब को छुपा ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान शरीफ की रोशनी में अच्छा शौहर वो है जो बीवी की कमी को छुपा ले। बीवी के अंदर थोड़ी मोड़ी कमी है तो अपने साथियों के दरमियान बयान ना करे, अपने साथियों के दरमियान ऐब ना खोले, अपने साथियों के दरमियान उस बात का जिक्र ना करे। और शौहर के तो अंदर थोड़ी मोड़ी कमी है जिसको मोहल्ले वाले नहीं जानते हैं, तो बीवियों को भी चाहिए कि अपने मायके में जाकर न अपनी माँ को कहे, न अपनी भाभी को कहे, न अपनी बहन को कहे, न अपनी सहेली को कहे। अल्लाह की कसम, दुनिया में जो शौहर अपनी बीवी के ऐब को छुपाएगा और जो बीवी अपने शौहर के ऐब को छुपाएगी, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शौहर और ऐसी बीवी को अपने फजलो करम से बेहिसाब जन्नत फरमाएगा, जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो चाहिए शौहर को ये कि बीवी के ऐब को छुपाए। अब जो ऐब बीवी के अंदर जो कमी नहीं भी होती है, हमारे कुछ बिरादरान ऐसे हैं, कुछ भाई ऐसे हैं, उस कमी को भी अपने साथियों में शेयर, उसको भी बयान करते रहते हैं। और शौहर के अंदर जो कमी नहीं भी रहती है उसको भी हमारी माएँ बहनें अपनी सहेलियों में, अपनी भाभियों के बीच और अपनी माँ के दरमियान जाकर शेयर करती रहती है। नहीं मेरी बहनों, ऐसा हरगिज मत करना, नहीं मेरे भाइयों ऐसा हरगिज ना करना, क्योंकि तुम्हारे दिल का रिश्ता तुम्हारी बीवी के दिल के रिश्ते से जुड़ गया है, तुम्हारी बीवी के दिल का रिश्ता तुम्हारे दिल के रिश्ते से जुड़ गया है। अब तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी बीवी की तकलीफ है, तुम्हारी खुशी तुम्हारी बीवी की खुशी है, तुम्हारी शादमानी तुम्हारी बीवी की शादमानी है, तुम्हारा आराम तुम्हारी बीवी का आराम है, तुम्हारा ऐश तुम्हारी बीवी का ऐश है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी बीवी की इज्जत है, तुम्हारी आबरू तुम्हारी बीवी की आबरू है, तुम्हारी शान तुम्हारी बीवी की शान है, तुम्हारी अजमत तुम्हारी बीवी की अजमत है। ऐसे ही पलट कर कह दीजिए तो बीवी की अजमत शौहर की अजमत है, बीवी की इज्जत शौहर की इज्जत है, बीवी की आबरू शौहर की आबरू है, बीवी का मकाम शौहर का मकाम है, बीवी की खुशी शौहर की खुशी है, और बीवी का गम शौहर का गम है। पता क्या चला? अरे दुनिया में जो शौहर अपनी बीवी की खुशी का ख्याल रखे और जो बीवी अपने शौहर की खुशी का ख्याल रखे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मियां बीवी से राजी होता है, और शौहर बीवी की खिदमत की वजह से कल क़यामत के दिन अल्लाह उन दोनों को जन्नती नेमतों से माला माल। अल्लाह माशाअल्लाह, ये है कि जो तरीका कुरान में अल्लाह ने बताया है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, ताजुश शरियत, ताजुश शरियत। अल्लाह अकबर। 11:15 बज चुके हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक प्रोग्राम को खत्म कर दिया, ठीक है ना? 11 बजे तक प्रोग्राम, इसलिए बड़ी जल्दी में जब नारा लगाया जाए तो आप लोग मोहब्बत से नारे का जवाब दिए तो पिताऊंगा तो आधा घंटा और बढ़ा दूंगा। हजरात मोहतरम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मियां बीवी का रिश्ता अटूट होता है, बंधन अटूट होता है, रब्त व ज़ब्त अटूट होता है। समझ रहे हैं ना शरीफ भाई? सुनना है ना? रात आप ही के गांव मलवारा में गया था, आपको तलाशा तो नहीं मिले थे। आप 12 बजे के बाद ढूंढने आए हो, अब छुप गए कि कहीं हजरत को कुछ खिलाना पिलाना ना पड़े। माशाल्लाह शरीफ भाई पूरी शराफत का टोकरा अपने सर पर रख के बैठे, बिल्कुल शरीफ बन के बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी शराफत को बरकरार रखे। ऐ प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, अब मियाँ बीवी का रिश्ता कितना अटूट है, मियाँ बीवी का बंधन कितना अटूट है, मियाँ बीवी का रब्त व ज़ब्त कितना अटूट है। और वो अटूट रिश्ता दरमियान में कौन जोड़ता है? उस अटूट रिश्ते को जोड़ने वाले ही को तो हम और आप अपनी जुबान में निकाह शादी कहते हैं और विवाह कहते हैं, है कि नहीं? और अंग्रेजी में जाएगा तो मैरिज कहते हैं।
तरकीब है तो आप चार वेद पर आपको अबूर होना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसको निकाह कहते हैं। ये अटूट रिश्ता निकाह ने दरमियान में कायम किया, ये अजीब बंधन निकाह में दरमियान में कायम किया। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के ने लड़की को देखा नहीं है, लड़के के बाप ने तो देख लिया है, लड़के के चचा ने तो देख लिया है, लड़के के मामू ने तो देख लिया है, लड़के के बड़े भाई ने तो देख लिया है, यहाँ तक के लड़के के उस्ताद ने देख लिया है, लड़के के रिश्तेदारों ने लड़की को तो देख लिया है, लेकिन लड़का लड़की को देखा नहीं है। उसके बावजूद भी माँ बाप के कहने पे शादी के लिए तैयार हो जाता है, चचा के कहने पे शादी के लिए तैयार होता है, मामू के कहने पे शादी के लिए तैयार होता है, मोहल्ले वाले के कहने पे शादी के लिए तैयार होता है। कितना बड़ा दिल लड़के के अंदर होता है और कितना बड़ा दिल लड़की के अंदर होता है। लड़की ने भी लड़के को ना देखा है, लड़के के हुस्न को ना देखा, लड़के के जमाल को ना देखा, लड़के की काबिलियत को ना देखा, लड़के के हुनर को लड़की ने भी नहीं देखा है। लेकिन माँ ने कहा, बेटी ने मान लिया, बाप ने कहा, बेटी ने मान लिया, चचा ने कहा, बेटी ने मान लिया, मोहल्ले वाले ने कहा, बेटी ने मान लिया। अरे लोगों, अब न लड़के ने लड़की को देखा है, न लड़की ने लड़के को देखा है। शादी जब दोनों की हो जाती है और निकाह का रिश्ता कायम हो जाता है तो पहली रात में शौहर अपनी बीवी को देखता है, बीवी अपने शौहर को देखती है, शौहर बीवी से मुलाकात करता है, बीवी शौहर से मुलाकात करता है। इससे पहले न शौहर ने बीवी को देखा था, न बीवी ने शौहर को देखा था, लेकिन पहले ही रात में अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा देता है, अकीदत पैदा फरमा देता है, चाहत उल्फत पैदा फरमा देता है। हम और आप जब किसी के साथ रहते हैं तो एक ही दिन में मोहब्बत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी सऊदी, कतर, दुबई, बहरीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, दिल्ली, पंजाब, लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई कमाने के लिए जाता है तो फौरन किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता, फौरन किसी को अपना साथी नहीं बनाता, फौरन किसी को अपना हमराज नहीं बनाता, फौरन किसी को अपना राजदार नहीं बनाता। पहले 2 दिन 4 दिन उसके साथ रहता है, उसके कैरेक्टर को देखता है, उसके किरदार को देखता है, उसके अतवार को देखता है, उसके आदात को देखता है, उसकी चाल चलन को देखता है, उसके हरकत और सकनात को देखता है। उसके बावजूद उससे दोस्ती करने का मन करता है, फिर उसके साथ उठना होता है, फिर उसके साथ बैठना होता है, फिर उसके साथ चलना फिरना होता है, फिर उसके साथ सोना जागना होता है, फिर उसके साथ खाना पीना होता है। लेकिन कुर्बान जाओ, यहाँ पर लड़के ने ना लड़की को देखा है, लड़की ने ना लड़के को देखा है, लेकिन पहली रात में दोनों के दरमियान मोहब्बत हो जाती है, दोनों के दरमियान अकीदत हो जाती है, दोनों के दरमियान चाहत का रिश्ता कायम हो जाता है। आप कहोगे हज़रात, ये मोहब्बत पहली रात में कहाँ से हुई, ये अकीदत पहली रात में कहाँ से हुई, ये चाहत पहली रात में कहाँ से हुई? तो मैं कहूँगा, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, इस मोहब्बत को पैदा करने वाला कोई दूसरा नहीं है बल्कि मुस्तफा की सुन्नत। शादी की वजह से अल्लाह ने दोनों के दरमियान पहले ही रात में मोहब्बत का रिश्ता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतनी तेजी से, जितनी तेजी से निकाह की वजह से लड़का लड़की के दरमियान मोहब्बत कायम होती है, उतनी तेजी से किसी और चीज के जरिए मोहब्बत कायम नहीं। और ये सब फैजान है सुन्नत मुस्तफा, क्योंकि निकाह को अल्लाह के रसूल ने अपनी सुन्नत मुस्तफा। अच्छा, अब मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हो गया, अकीदत का रिश्ता, चाहत का रिश्ता, उल्फत का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, अदब व एहतराम का रिश्ता, शौहर का रिश्ता बीवी के साथ, बीवी का रिश्ता शौहर के साथ, दोनों के दरमियान अब रिश्ता कायम हो गया। मुसलमानों, अब आओ, एक औरत का मकाम शौहर के नजदीक क्या होता है? कितनी बावकार औरत होती है, कितनी अच्छी औरत होती है। हर इंसान से पूछे तो अपनी फिक्र, अपनी कैपेसिटी, अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत के हाजीपुर वालों से पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर कौन है, क्या है, तू कहेगा पूरी दुनिया में सबसे बेहतर हाजीपुर का केला। हम मुजफ्फरपुर वाले से पूछे तब तो वो कहेगा पूरी दुनिया में सबसे बेहतर मुजफ्फरपुर की लीची है। इलाहाबाद वालों से पूछे तब तो कहेगा पूरी दुनिया में सबसे बेहतर इलाहाबादी अमरूद है। अब बनारस वालों से पूछो तब तो बनारसी लोग कहेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर बनारस की 2 चीज है। कौन? एक बनारसी पान है और दूसरी बनारसी साड़ी।
भागलपुर वालों से पूछो तब तो वो कहेगा पूरी दुनिया में सबसे बेहतर भागलपुर की चादर है। इसी तरह से मथुरा वालों से पूछो तब तो वो कहेगा पूरी दुनिया में सबसे बेहतर मथुरा का पेड़ा है। पटना वालों से पूछे तब तो वो कहेगा पूरी दुनिया में सबसे बेहतर पटना का लड्डू है। काठमांडू वाले से पूछो तब तो कहेगा पूरी दुनिया में सबसे बेहतर काठमांडू का जिलेबिया मोड़ है, जहाँ पे गाड़ी घूम घूम के जाती है, जिलेबिया मोड़ है। और ऑल नेपाल वालों से पूछो तब दुनिया में सबसे बेहतर क्या है तो वो कहेगा पूरी दुनिया में सबसे बेहतर नेपाल का हिमालय। ये क्या नेपाल में ले देखे वो है जिस पे फख्र करते हैं, नेपाल का हिमालय पहाड़ है। इसी तरह अगर आगरा वालों से पूछा जाए तो वो कहेंगे सबसे बेहतर दुनिया में ताजमहल है। दिल्ली वालों से पूछा जाए तो वो कहेंगे सबसे बेहतर दुनिया में दिल्ली का लाल किला है, या फिर दुनिया में जो है सबसे बेहतर दिल्ली का कुतुब मीनार है। लेकिन आओ हम आलम तसव्वुर में उस नबी से पूछते हैं जिनका हुस्न लाजवाब, जिनका जमाल लाजवाब, जिनका तलवा लाजवाब, जिनका जलवा लाजवाब, जिनकी अकीदत लाजवाब, जिनकी मोहब्बत लाजवाब, जिनकी खलबत लाजवाब, जिनकी जलवत लाजवाब, अरे जिनका सीना लाजवाब है। अल्लाह की कसम जिस नबी का मदीना लाजवाब है। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नबी से या रसूल अल्लाह इंसान ने अपनी काबिलियत के एतबार से, अपनी जानकारी के एतबार से एक दूसरे को बेहतर कहा। किसी ने कहा कि दुनिया में सबसे बेहतर चांद है, किसी ने कहा दुनिया में सबसे बेहतर सूरज है, किसी ने कहा दुनिया में सबसे बेहतर दौलत और सरबत है, किसी ने कहा दुनिया में सबसे बेहतर जमीन और जायदाद है। लेकिन या रसूल अल्लाह आप जिसको बेहतर कहेंगे वो बेहतर होगा, आप जिसको अच्छा कहेंगे वो अच्छा होगा, आप जिसको सुंदर कहेंगे वो सुंदर होगा, आप जिसको खूबसूरत कहेंगे वो खूबसूरत होगा। अब नबी से पूछते हैं या रसूल अल्लाह बता दिया जाए ना दुनिया में सबसे बेहतर कौन है। आका ने फरमाया चांद बेहतर तो हो सकता है लेकिन सबसे बेहतर नहीं, सूरज बेहतर तो हो सकता है लेकिन सबसे बेहतर नहीं, सितारे बेहतर तो हो सकते हैं लेकिन सबसे बेहतर नहीं, दौलत और सरबत अपनी जगह पर बेहतर तो है लेकिन सबसे बेहतर नहीं। जब नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह दुनिया में सबसे बेहतर कौन है और क्या है तो आका इरशाद फरमाते हैं सुनो दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। अरे पूरी दुनिया एक सामान है और दुनिया का सबसे बेहतर सामान नेक औरत। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका ने फरमाया सबसे बेहतर कौन है नेक औरत। अल मरअतु सालिहा का लफ्ज हदीस से पाक में आया हजरत, नेक औरत सबसे बेहतर। अच्छा अब लगे हाथ में या रसूल अल्लाह ये भी बता दिया जाए जब सबसे बेहतर नेक औरत है तो नेक औरत की पहचान क्या पहचान है नेक औरत की। तो दाहा के मौके से गीत गाना, शादी ब्याह में गीत गाना, न जो है बिना माइक के मन भरे तो माइक लगा के गीत गाना हैरत की बात है, अफसोस की बात है। मेरी माओ बहनों तुम अपनी कद्र को समझो, अपने मकाम को समझो, अपने मर्तबा को समझो। अल्लाह की कसम अल्लाह ने तुम्हें हजरत फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर का सदका, उसके बावजूद तुम अपनी आवाज को आवाज नहीं समझते, तुम अपने पर्दे को पर्दा नहीं समझते, तुम अपनी हया को हया नहीं समझते, तुम अपनी आबरू को आबरू नहीं समझते। अरे तुम्हारे कदम का वो मकाम है जो मकाम अल्लाह ने जन्नत को अता नहीं किया। जितना ऊंचा मकाम औरत के कदम का है अल्लाह की कसम उतना ऊंचा मकाम तो अल्लाह ने जन्नत को भी अता नहीं फरमाया है। जन्नत से भी ज्यादा ऊंचा मकाम एक औरत के कदम का होता है। कब? जब वो औरत किसी की माँ बन जाती है तब उसके कदम का इतना ऊंचा मकाम होता है। तो क्या नेक बीवी की और नेक औरत की पहचान क्या है या रसूल अल्लाह। ए मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवाने फरमाते हैं औरत के लिए बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना जायज नहीं, न सूरह फातिहा, न कुल औज़ु बिरब्बिन नास, न कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, यहाँ तक कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना जायज नहीं। बुलंद आवाज से नाते पाक वो भी नहीं पढ़ सकती है, दरूद शरीफ जोर से वो भी नहीं कर सकती है। तो जो औरत जोर से दरूद नहीं पढ़ सकती, जो औरत जोर से नाते पाक नहीं पढ़ सकती, जो औरत जोर से कुरान पाक नहीं पढ़ सकती, वो औरत जोर से गाना कैसे गा सकती है, गीत कैसे गा सकती है। जब बिना माइक के मन न भरे तो माइक में कैसे चिल्ला सकती है। सामने अगर भैंसुर आ जाए तो अढ़ाई हाथ की साड़ी नीचे तान लेती है।
ये आवाज जो अब तुम माइक पे सुना रही हो, क्या तुम्हारा भैंसुर नहीं सुनता होगा? क्या तुम्हारा ससुर नहीं सुनता होगा? क्या तुम्हारे बड़े भाई नहीं सुनते होंगे? अजीब हाल है मेरी माँ बहनों, कब ये तरीका बदलोगे? गांव गांव की औरतें संवर गई है, गांव गांव की औरतें सुधर गई है। अभी तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि तुम अपने आप को सुधारो और संवारो, और उनसे ज्यादा हमारे भाइयों के ऊपर जरूरी है कि अपनी बीवियों को तंबीह करे। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ऐ लोगों, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है। शौहर अपनी बीवी का जिम्मेदार, उस्ताद अपने शागिर्द का जिम्मेदार, बाप अपने बेटे का जिम्मेदार, बड़ा भाई अपने छोटे भाई का जिम्मेदार, और हर आदमी से क़यामत के दिन जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। मना किया था तुम्हारी बीवी जो माइक में गीत गा रही थी, अब्दुल सलाम साहब की बेटी की शादी में मना किया था। ओ थोड़ा हम चले गए थे, दूसरे काम में बिजी हो गए, इसलिए मना नहीं करता है। तो वहाँ बहाना नहीं चलेगा, वहाँ झूठ नहीं चलेगा, जुबान पे लग जाएगा ताला, गुनाहगारों का मुंह हो जाएगा काला, और नेकी करने वालों का हो जाएगा मैदान महशर में बोलबाला, है कि नहीं? जुबान पे खामोशी का ताला। अब आपकी जुबान खामोश है, आपका हाथ बयान दे रहा है, आपका पैर बयान दे रहा है, आपका सर बयान दे रहा है, यहाँ तक कि आपकी आंखें। प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, पता क्या चला? ना औरत कुरान जोर से पढ़ सकती, ना औरत हदीस जोर से पढ़ सकती, ना औरत जो है बुजुर्गान दीन का चर्चा जोर से कर सकती, ना औरत जो है नाते पाक जोर से पढ़ सकती, ना औरत दरूद पाक जोर से पढ़ सकती। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने जो मकाम एक औरत के आवाज को दिया है, औरत की आवाज कदर करने के लायक है, औरत की आवाज एहतराम करने के लायक है, औरत की आवाज इज्जत करने के लायक है, औरत की आवाज अदब करने के लायक है। अरे जिस औरत के आवाज की इज्जत और आबरू का यह आलम है, तो अल्लाह की कसम उस औरत के जिस्म की इज्जत और आबरू का कोई जवाब। कितना ऊंचा मकाम हो सकता है? ये कुरान पाक में है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, तो कहा कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर नेक औरत है। अब महफिल खत्म होने वाली है, फिर अब चाय बांटेंगे, तो कैसे काम करें? पहले काली चाय थी, अब दूध वाली चाय। आइटम बदल बदल के आ रहा है, कल बारातियों को भी आइटम बदल बदल के। हाँ, पहले फ्रूटी जला दीजिएगा, उसके बाद डीव चलाइएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, जल्दी जल्दी बांट दीजिए। हम जल्दी जल्दी अपनी बात को मुकम्मल कर रहे हैं। जल्दी जल्दी ये लोग सलाम पढ़ लेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये लोग खाकर अपने घर जाएंगे। लेकिन इस समय तो जल्दी होता है, खाली खाने में धीरे धीरे होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, सबसे बेहतर नेक करो। अब आका से पूछेगा, या रसूल अल्लाह, नेकी की पहचान क्या? नेक औरत की पहचान क्या? हमसे आपसे पूछे तो कहेंगे कुरान की तिलावत करना नेक औरत होने की पहचान है, पर्दे का ख्याल करना नेक औरत होने की पहचान है, रमजान के रोजों की पाबंदी करना नेक औरत होने की पहचान है, बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देना नेक औरत होने। हम भी कहेंगे बिलाशुबा, अल्लाह की कसम ये सब नेक औरत होने की पहचान तो है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, नेक औरत की पहचान क्या है? हमारे नबी को मालूम था कि कुरान की तिलावत नेकी की पहचान, हदीस की जुबान हदीस दानी नेकी की पहचान, दरूद पाक का विर्द करना नेकी की पहचान, नमाजों की पाबंदी करना नेकी की पहचान, रोजों की पाबंदी करना नेकी की पहचान, यहाँ तक के पर्दे का ख्याल करना और अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देना, ये नेक औरत होने की पहचान है। लेकिन सरकार से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, नेक औरत की क्या पहचान है? तो सरकार ने यहाँ 3 पहचान बताई। 3 पहचान सुन लीजिए, उसके बाद मेरी तकरीर हो जाएगी द एंड, उस पर लग जाएगा बेंड। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ठीक है ना, आका ने फरमाया, नेक औरत होने की 3 पहचान। सबसे बेहतर दुनिया में नेक औरत, और नेक औरत होने की 3 पहचान। हमारी माएं बहनें, अगर आप लोग सुन रही हो तो जरा गौर से सुनिएगा। नेक औरत होने की 3 पहचान। नंबर 1, आका फरमाते हैं, मिशकात शरीफ जिल्द सानी किताबुन निकाह की हदीस पढ़ने जा रहा हूं, सुनिए। आका फरमाते हैं, नेक औरत की सबसे पहली पहचान यह है, इन नजरता इलैहा फअसरत। सबसे पहली पहचान हजरत नेक औरत क्या? कि जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे, हदीस का मफहूम,
नेक औरत की सबसे पहली पहचान कि जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो वो औरत अपने गम को भूल जाए, अपने दर्द को भूल जाए, अपने टेंशन को भूल जाए, अपनी कमी कमजोरी को भूल जाए, यहाँ तक कि घर में बच्चे परेशान कर रहे हो उसको भी भूल जाए, सास ससुर ने गाली दे दी हो उसको भी भूल जाए, मोहल्ले वालों ने बेइज्जत कर दिया हो उसको भी भूल जाए। अरे नेक औरत की सबसे पहली पहचान ये है, आका फरमाते हैं कि अगर उसका शौहर उसको मोहब्बत की नजर से देखे तो बीवी को चाहिए कि अपने सारी परेशानी को भूल जाए, मुस्कुराकर अपने शौहर का दिल खुश कर दे। यही औरत अल्लाह के नजदीक नेक औरत कहलाती है। ये सबसे पहली पहचान है, सब कुछ भूल जाए। अब यहाँ तो पहले से टेंशन नहीं भी रहता है, और कुछ लेने का मन रहता है, शौहर फरमाइश कर देता है तो जबरदस्ती टेंशन का पहाड़ सर पर रख देता है। हैरत की बात है, अफसोस की बात है। अरे शौहर का दिल खुश कर देना ये भी नेकी का काम है। कि मेहंदी लगाने में बज़ाहिर क्या सवाब है, तेल लगाने में बज़ाहिर क्या सवाब है, कपड़े को साफ सुथरा करके पहनने में बज़ाहिर क्या सवाब है। बज़ाहिर तो कोई सवाब नहीं आता, लेकिन शौहर की तरफ इसकी निस्बत हो जाती है तो अल्लाह उसमें भी सवाब अता फरमाता है। आका फरमाते हैं सब औरत अगर इसलिए श्रृंगार करती है कि उसका शौहर खुश हो जाए, इसलिए सुरमा लगाती है कि शौहर खुश हो जाए, इसलिए काजल लगाती है कि शौहर खुश हो जाए, इसलिए सर में तेल लगाती है कि शौहर खुश हो जाए, इसलिए मेहंदी लगाती है कि शौहर का दिल उसकी तरफ माइल हो जाए और शौहर खुश हो जाए, तो मैं नहीं मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं ऐसी औरत को तेल लगाने का भी सवाब मिलता है, सर झाड़ने का भी सवाब मिलता है, अच्छे कपड़े पहनने का भी सवाब मिलता है, और ऐसी माँ बहनों को अपने हाथ पाँव में मेहंदी लगाने का भी सवाब, मेहंदी लगाने का भी सवाब मिलता है। ये मकाम है एक शौहर का। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, जिस तरह औलाद के लिए जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है, उसी तरह से बीवी के लिए जन्नत शौहर के कदम के नीचे। आका ये पहली पहचान नेक औरत की। या रसूलल्लाह दूसरी पहचान क्या है? तो आका ने फरमाया दूसरी पहचान ये है, वह इन अमरतहा फअताअतक। नेक औरत की दूसरी पहचान ये है कि जब उसका शौहर उसको किसी काम का हुक्म दे, कहीं बाहर से आए काम करके, एक तो बेचारा है जोत के आया है, पसीने पसीने से शराबोर है, और कह दे प्यारी बीवी जरा एक गिलास पानी थमू किनका बुआ की सुतावी छी, रुक जाओ इनका कपड़ा साफ करी छी, रुक जाइए जरा घर में झाड़ू लगा रहे हैं, रुक जाइए अभी तुम चूल्हा पे खाना चढ़ावे किए हैं। अरे यार शौहर के आने से पहले तो तुम्हारा खाना पककर तैयार हो जाना चाहिए था। और बेचारा ताकि बाहर से आए फौरन एक लोटा पानी पेश कर दो, अल्लाह की कसम अल्लाह कबूल फरमाएगा तो क़यामत के दिन अल्लाह तुझे जन्नत का पानी अता फरमाएगा, जन्नत का पानी अता फरमाएगा। क्यों नहीं पेश करते हो अपने शौहर के सामने एक लोटा पानी? तो समझती हो कल तो वहाँ पे धंसा हुआ जाएगा, कल को भभकाएगा, हैरत की बात है। ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन अपने हाथ से एक लोटा पानी शौहर को दे दोगे तो अल्लाह जन्नती पानी तुम्हें अता फरमाएगा। तो आका ने फरमाया नेक औरत की दूसरी पहचान ये कि जब उसका शौहर उसको किसी काम का हुक्म दे, कहे बीवी एक गिलास पानी दो, मेरी शरीक हयात इधर आओ, मेरी शरीक हयात जरा कपड़े उठा कर लाओ, मेरी शरीक हयात जरा मुझे खाना खाने के लिए दे दो, तो आका फरमाते हैं ऐसी औरत अगर खाना पका रही हो तो खाना पकाना छोड़ दे, घरों में झाड़ू दे रही हो तो घर में झाड़ू देना छोड़ दे, कपड़ों की सफाई कर रही हो तो कपड़ों की सफाई करना छोड़ दे, रोटियां बना रही हो तो रोटियां बनाना छोड़ दे। अरे मुस्तफा के प्यारे दीवानों, नबी के फरमान से ये बात साबित हो रही है, यहाँ तक कि अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही हो तो दूध पिलाना छोड़ दे, से अपने बच्चे को हटा दे, माँ बाप से मोबाइल पे बात कर रही हो तो बात करना छोड़ दे, भाई से बात कर रही हो तो बात करना छोड़ दे, यहाँ तक कि अपने उस्ताद से बात कर रही हो तो बात करना छोड़ दे। सबसे पहले अपने सारे काम को जो औरत छोड़ दे, अपने शौहर का काम करके दिखा दे, यही नेक औरत की दूसरी पहचान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर सदरुल अफाज़िल हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बात शिरनी ले आइए, हमारी आखिरी बात भी मुकम्मल हो जाएगी। वैसे भी हुजूर अशरफुल उलमा उस्ताजुल उलमा मुजाहिद दौरा पीर तरीक़त आलिम बाकमाल हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती अशरफुल क़ादरी अलैहि रहमा का नैनी शरीफ में आज उर्स है। क्या शरीफ है आपको तो मालूम होगा, और ज़बरदस्त जलसा है, दावत वहाँ की भी है, लेकिन मैंने सोचा इधर से वक्त बचेगा तो वहाँ जाऊँगा, नहीं बचेगा तो यहीं पर जाऊँगा।
चलेंगे ना? माशाल्लाह तैयार है, दिल आपका बेकरार है तो मैं चलकर सुभान अल्लाह कहने में आपको किस बात का इंतजार है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, आखिरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी तकरीर को खत्म करूं। नेक औरत की तीसरी पहचान क्या है या रसूलल्लाह? तो सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द सानी किताबुन निकाह की हदीस पेश कर आका फरमाते तीसरी पहचान ये, व इन गाबा अनहा ज़ौजुहा नसहत फी नफ्सिहा व मालिही। नेक औरत की तीसरी पहचान है कि जब उसका शौहर उसके नजर के सामने से गायब हो जाए। कहाँ गायब हो जाए? वैसे ही थोड़ी शौहर गायब होता है, बीवी बाल बच्चे और माँ बाप का दिल खुश करने ही के लिए तो गायब होता है। कोई सऊदी गायब हो जाता है, कोई कतर गायब हो जाता है, कोई बहरीन गायब हो जाता है, कोई दुबई गायब हो जाता है। वहां जाकर इतनी मेहनतें बेचारा करता है कि सर से पसीना टपकता है तो तलवे में आता है। किसी को बकरी चराने का काम मिलता है, किसी को 16-16 घंटे एक जगह खड़े होने का टाइम मिलता है, किसी को 15-15 किलो की ईंट सर पर लाद कर ले जाने का काम मिलता है, किसी को कुछ काम मिलता है, किसी को कुछ काम मिलता है। और सिर्फ इस वजह से वो विदेश में रहता, सऊदी, कतर, दुबई, बहरीन, मलेशिया, इंडोनेशिया में। ऐ लोगों, ताकि मेरे बच्चे घर पे खुश रहे, मेरा बच्चा किसी दूसरे के बच्चे का मुंह ना देखे, मेरी बीवी किसी दूसरी की बीवी का मुंह ना देखे, मेरे माँ बाप किसी के लिए तरसे नहीं, मुसीबतें बर्दाश्त करता है लेकिन बीवी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता, तकलीफ बर्दाश्त करता है लेकिन बच्चों को तकलीफ में नहीं रखने पड़ने देता, मुसीबतें झेलता है लेकिन माँ बाप को किसी चीज की कमी नहीं होने देता। अब सुनो मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, आका ने नेक औरत की तीसरी पहचान क्या बताई है? सुनो, नेक औरत की तीसरी पहचान यह है कि जब उसका शौहर उसके नजर के सामने से गायब हो जाए। इस जमाने में 95% औरत के शौहर उनकी नजर से गायब होते हैं। करीब 95% औरत के शौहर कमाने के लिए उनकी नजर से गायब रहते हैं। कोई दुबई में है, कोई सऊदी में है, कोई मलेशिया में है, कोई इंडोनेशिया में है, कोई कतर में है, कोई पंजाब में है, कोई दिल्ली में है, कोई लुधियाना में है, कोई अहमदाबाद में है, कोई बंबई में है, कोई पाकिस्तान में है, कोई हिंदुस्तान में है और कोई तो कब्रिस्तान में। हर जगह होता है। लेकिन ऐ मुसलमानों, आओ आका फरमाते हैं इन गाबा अनहा ज़ौजुहा नसहत फी नफ्सिहा व मालिही। अरे जिस औरत का शौहर उसकी नजर से 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने, 10 महीने के लिए अगर कहीं पे कमाने के लिए चला गया हो तो अपने शौहर के गायबाने में जो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले, अपनी इज्जत को शौहर की इज्जत समझे, अपनी आबरू को शौहर की आबरू समझे, अपने वकार को शौहर का वकार समझे, अपनी मोहब्बत को शौहर की मोहब्बत समझे, अपने जिस्म को शौहर की अमानत समझे, अपने शौहर के गायबाने में जो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले, अपने शौहर के कमाए हुए माल की हिफाजत कर ले, वही औरत अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक नेक औरत कहलाती है। नेक औरत कहलाती है, वो नेक औरत कहलाती है। क्या मुस्तफा ने फरमा दिया है? नबी को मालूम था एक जमाना ऐसा आएगा औरतों के कदम फिसल सकते हैं, इसलिए सरकार ने फितना को उभरने से पहले उस फितना का सद्देबाब फरमा दिया है, उसके दरवाजे पर आखिरी कील ठोक कर रख दी है। अल्लाह की कसम, जो औरत अपने शौहर के गायबाने में अपनी इज्जत को समझे, ये मेरी नहीं, अरे ये तो मेरे शौहर की अमानत है, ये जिस्म मेरा नहीं, जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा मेरे शौहर की अमानत, मेरे जिस्म के हाथ पर मेरे शौहर का हक है, मेरे जिस्म के पांव पर मेरे शौहर का हक है, मेरे जिस्म के सर पर मेरे शौहर का हक है, यहाँ तक कि मेरी मुस्कुराहट पर भी मेरे शौहर का हक। एक औरत जब गैर मर्द को देखकर मुस्कुराती है तो अल्लाह के फरिश्ते उसको लानत भेजते हैं कि कितनी बुरी औरत है कि गैर मर्द को देखकर मुस्कुराती है। अल्लाह भी लानत भेजता है, अल्लाह के फरिश्ते भी लानत भेजते हैं जब कोई औरत किसी गैर मर्द को देखकर मुस्कुराती है। अब वही औरत अगर शौहर का दिल खुश करने के लिए प्यार से मुस्कुराती है तो हदीस शरीफ में आया है, शौहर का दिल खुश करने वाली बीवी जो मुस्कुराती है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बीवी को 70 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। गैर मर्द को देखकर मुस्कुराए तो लानत ही लानत, और शौहर को देखकर मुस्कुराए तो रहमत ही रहमत। इसलिए शौहर का मकाम ऊंचा होता है। अपनी आदत, अपने कैरेक्टर, अपनी हरकत, अपनी चाल, अपने चलन, अपने ढाल को संभाल कर रखो, तुम यहाँ भी कामयाब रहोगी, कब्र में भी कामयाब रहोगी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चादर ततहीर के सदके क़यामत के दिन भी कामयाब रहोगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ हम करते हैं, या अल्लाह इस महफिल पाक को शर्फ कबूलियत से मुशर्रफ फरमा और इस महफिल